Maths grade 6 exercise 7a question 4. The fastest man in the world can run 100 meters in 9 seconds. How far can he run in 1 minute and 2 seconds? तो इसमें क्वेश्चन में ये है कि 9 सेकंड में वो 100 मीटर दौड़ सकता है. फास्टेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, दुनिया का तेज तरीन आदमी 9 सेकंड में 100 मीटर दौड़ लेता है. तो हमने ये बताना है कि 1 मिनट और 2 सेकंड में वो कितने मीटर दौड़ेगा. तो इसको हम फिर स्टार्ट किस तरह से लेंगे, यहाँ से लेंगे. हम इसको लेंगे कि अ मैन कैन रन इन 9 सेकंड्स. यहाँ 9 सेकंड से स्टार्ट लेंगे. तो यहाँ हम शुरू करते हैं. मैन, फास्टेस्ट मैन लिखने की ज़रूरत नहीं, मैन लिख दें. मैन कैन रन, a man can run in 9 seconds. In 9 seconds. तो 9 सेकंड्स में कितना वो रन कर सकता है? 100 मीटर. तो यहाँ हम लिख लेंगे 100 मीटर. एम लिख लेते हैं 100 मीटर. तो 9 सेकंड में इतना कर लेता है. तो यूनिटरी मेथड से हम पहले 1 सेकंड का फाइंड कर लेंगे, फिर ये 1 मिनट और 2 सेकंड का तीसरे स्टेप में आ जाएगा. 3 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाया करता है. तो अब इसके नीचे हम इस तरह से डू लिख लेते हैं. ये इसमें ये सारा सेंटेंस आ जाएगा. अ मैन कैन रन इन 9 सेकंड के जगह 9 के नीचे 1 लिखें. तो सेकंड्स है तो हम इसको चेंज कर सिर्फ लिख देते हैं सेकंड. ये 1 है इसलिए सेकंड. तो इज इक्वल टू, अब आपको याद है कि क्या मैंने बताया कि जो इक्वल के बाद ये इधर वैल्यू होती है वो पहले लिखते हैं, फिर ओवर लिखते हैं, और इसी लाइन में फर्स्ट लाइन में देखते हैं कि फिगर क्या है. ये है 9, तो ओवर 9 लिखते हैं. ये ध्यान से आपने इस वाले को ऊपर लिखना है. और ये जब 1 का आ जाएगा, 1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. ये उसके बाद हमने फाइंड करनी है 1 मिनट एंड 2 सेकंड्स. तो 1 मिनट और 2 सेकंड में सेकंड कितने होते हैं वो लिखने हैं. तो 1 मिनट में आप जानते हैं 60 सेकंड होते हैं. तो 62 ये सेकंड भी हैं. तो 60 और ये 2 ऐड करके ये बन गया 62 सेकंड्स. तो 1 मिनट और 2 सेकंड में चूंकि 62 सेकंड्स होते हैं, तो हम ये सारा इसका डू लिख लिया और यहाँ 62 लिख देंगे 1 के नीचे. तो 62 सेकंड्स. तो 62 सेकंड्स में वो कितने मीटर रन कर सकता है. तो इसी को नीचे लाना होता है. जो यहाँ पर 1 के लाइन में जिसमें 1 लिखा हुआ है उसमें जो होता है वही वैल्यू यहाँ हम लिख लेते हैं, और फिर हम मल्टीप्लाई कर देते होते हैं जो इस थर्ड लाइन में होता है. तो ये आ गया 62 ओवर 1. इस तरह से आ जाएगा. और अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि किस तरह सिंप्लीफाई होगा. अब ये 9 जो है ये ना 62 से कैंसिल होता है ना 100 से कैंसिल होता है. फिर अगर नहीं कैंसिल हो रहा तो फिर हम इसको दोनों को ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 62 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 62 के साथ ये जो 20 लगाते हैं तो 6200 बन जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और ओवर ये 9 ये आ जाएगा. तो ये चूंकि पूरा डिवाइड नहीं हुआ, इसको हम फिर क्या करेंगे कि इसको डिवाइड कर लेते हैं. जिस तरह आर्म डिवीजन आप करते हैं इस जगह पर हम कर लेते हैं 6200 लिखकर और 9 से इस 9 से डिवाइड कर लेते हैं. तो 9 6 आर 54 माइनस किया, ये 12 माइनस 4 इज 8. इधर 5 रह गया 0, ये 0 इसके साथ 80 हो गया. और अब आएगा 9 8 आर 72. ये माइनस करेंगे इससे तो ये आ जाएगा 0 माइनस 2 इज 8 और
थोड़ा सा ऊपर बस। तो ये 0 हम यहाँ लिख लेंगे और फिर 9 का टेबल 9 8 72 अगेन आ जाएगा। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फिर 8 आ जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पॉइंट पुट करेंगे और इस पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे यहाँ पर। अब और इधर अपने पास से 0 लिखकर वो 0 इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर 9 8 72, तो इस तरह फिर 8 बच गया है। हम अब इसको रहने देंगे, हमारा आंसर यही आ गया 688.8। तो यहाँ पर लिख लेंगे 688.8 और अगर इसको फर्दर राउंड ऑफ करें तो ये वाला 8 इस 8 को 9 बना देता है। तो इस तरह हमारा आंसर ये 689 मीटर आ जाएगा। अगर आप 688.8 छोड़ दें तो ये आंसर भी ठीक माना जाएगा। तो इसमें लिख दिया कि अ मैन कैन रन 689 मीटर्स इन 1 मिनट एंड 2 सेकेंड्स, जो उसमें लास्ट में था वो हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, इफ अफशीन कैन रीड 39 पेजेस ऑफ अ बुक इन हाफ एन आवर, हाउ लॉन्ग विल इट टेक हर to finish a book that is 1287 pages। तो अफशीन 39 पेज जो हैं ये पढ़ सकती है हाफ एन आवर में। तो हमने ये बताना है कि 1287 पेज वो कितने टाइम में पढ़ेगी। तो इसलिए पहला हमारा हेडिंग बन जाएगा कि अफशीन टेक्स टाइम टू रीड 39 पेज इज इक्वल टू हाफ एन आवर यानी 1/2 आवर। ये हम लिख लेते हैं, अफशीन टेक्स टाइम takes time to read 39 pages। पेज लिख के तो इक्वल लिख लेंगे पेज इज इक्वल टू 1/2 आवर। ये 1/2 आवर्स। तो अब इसके नीचे क्योंकि 1 यूनिट का फाइंड करते हैं पहले, तो 39 के नीचे 1 आ जाएगा, इसलिए हम बाकी सारे सेंटेंस को इस तरह से डू लिख लेते हैं इस तरह से। और 39 पेज के नीचे 1 लिख लेंगे। पेज है इसलिए हमें लिखना पड़ा पेज, क्योंकि जितने ऊपर वाले वर्ड होते हैं वो एज इट इज़ पढ़े जाते हैं जब डू लिख लेते हैं। तो यहाँ पेज आ गया 1 पेज और इक्वल के नीचे इक्वल का साइन। और अब 1/2 है क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, तो ये ओवर जब हम 39 लिखेंगे डबल फ्रैक्शन बन जाएगी, इसलिए फिर हम इसको डिवाइड के तरीके से लिख लेंगे। हम लिख लेंगे 1/2 डिवाइडेड बाय 39/1। अगर इधर फ्रैक्शन में हो तो आप ये तरीका किया करें, इधर वाला डिवाइड के साइन के बाद ऐसे लिख लिया करें। अब हमने उसके कितने टोटल बुक के पेज हैं वो लिख लेने हैं यहाँ पर कि अफशीन, इसको पढ़ा जाएगा अफशीन टेक्स टाइम टू रीड, वो पेज हैं ये 1287 पेज। तो इतने पेज को पढ़ने में कितना टाइम लगाएगी, तो इसको क्या करेंगे, ये 1/2 है, इसी तरह हम 1/2 यहाँ लिख लेंगे। अब फ्रैक्शन का आपको पता है कि जब डिवाइड होता है ना तो उसको हम मल्टीप्लाई लिख लेते हैं और उसके बाद वाले को रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी उसका ये डिनोमिनेटर 1 था ये ऊपर चला जाएगा और 39 यहाँ पर आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। तो ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 1/39। अब इस हेडिंग में तीसरे में क्या होता है कि जो इसमें तीसरे में वैल्यू होती है उसने मल्टीप्लाई भी यहाँ होना होता है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1287, इसके नीचे ओवर 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको
किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल जो होता है वो करेंगे, लेकिन इधर कैंसिल करने की बजाय हम इसको ज़रा दोबारा लिख लेते हैं, तो ये ज़रा वजाहत हो जाएगी कि किसके साथ कैंसिल हो रहा है। ये इक्वल का साइन हम यहाँ लिख लेते हैं, और ये 1/2, फिर ये मल्टीप्लाई 1/39, फिर मल्टीप्लाई 1287/1। तो अब कैंसिल कैसे होगा ये देखें। इसको हम इस तरह से करेंगे कि ये 39 जो है ये इसके ऊपर 3 का टेबल चला जाता है और 3 का इस पर भी चला जाता है, इसलिए हम इसको कर लेंगे 3 1 3, 3 3 9, ये 13 आ गया। और इसको कैंसिल करके तो 3 4 12 और 3 2 6, 2 इसमें रिमाइंडर आके 27 बन गए, तो 3 9 27, ये बन गया हमारे पास। और अब नीचे हमारे पास इसमें आ गया है 13, और यहाँ पर ये 2 है, और ऊपर है 429। तो अब इसको 13 का टेबल जो है इस पे चला जाता है। अब 13 को करेंगे, 13 1 13, और 13 3 39, और 3 उसमें से बच जाएंगे, वो इसको 39 बना देंगे, फिर 13 3 39, यहाँ 33 आ गया। अब नीचे 2 रह गया, वो अभी नहीं, इससे कैंसिल हो रहा, तो वो हम इक्वल का साइन लिख के तो फिर हम 33/, ये 2 लिख लेते हैं, 33/2। 33/2 ये डिवाइड होकर क्या बन जाएगा, ये 2 1 2, 2 6 12, और 1 बच जाएगा, तो पॉइंट लगा के 2 5 10, यानी 16.5 आ जाएगा। तो 16.5 आवर्स इसका आंसर आ गया, 16.5 आवर्स। अब इसका पूरा सेंटेंस वो लिख लेंगे जो कि बुक में क्वेश्चन में लास्ट पर है कि अफशीन विल टेक 6.5 आवर्स टू फिनिश अ बुक ऑफ 1287 पेज। ये सेंटेंस हम लास्ट लिख लेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, therefore Afshin will take a 16.5 hours to finish a book of 1287 पेज। तो इस तरह से ये लास्ट लाइन जो है इसको हम अपना आंसर कंसीडर करेंगे, ये हमारा आंसर।